आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी से, जो कि बहुत बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेसर ना बने, लेकिन बार बार लोग उनको प्रोफेसर बना देते हैं। उनका मेन जो है वो हर साल 20-25 दिन वो गांव में निकल जाते हैं वहाँ की इनोवेशन ढूंढने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि वो इनोवेटर ज़्यादा हैं और प्रोफेसर कम हैं, और फिर आते हैं कॉलेज में, फिर से लोग उनको प्रोफेसर बोलने लगते हैं। और उनके जो रूरल ज्ञान और रूरल नॉलेज और रूरल विजडम का जो पूरा हज़ारों लाखों का जो उन्होंने जो इकट्ठा कर रखा है, उसकी वजह से वो हर साल में 2 बार मुझे डांट लगाते हैं। पिछले 20 साल से डांट रहे हैं कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। इस बार पहली बार उन्होंने नहीं डांटा है, और उस नहीं डांटने की वजह यह है कि उन्होंने मुझे बोला कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं मुझे पता लगना चाहिए कि वो लोग हैं कौन, क्या सोचते हैं, कहां से आ रहे हैं और उनको क्या है। तो इसीलिए आप लोगों को एक सवाल भेजा गया था ना, आप सब लोगों को याद है? हाथ उठाइए, आप लोगों को सवाल भेजा गया था कि नहीं? हाँ, तो आप लोगों को जो सवाल भेजा गया और उसका जो आपने जवाब दिया वो अनिल जी ने पूरा पढ़ा है, और उन्होंने एक वर्ड लिखा व्हाट्सएप में कि दिल भर आया। उन्होंने बोला कि दिल भर आया। तो उन्होंने सारे देखा कि कौन कौन है, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, और यहाँ पर वो कभी भी अपने बच्चों से या लोगों से अकेले बात नहीं करते हैं। तो वो थोड़ी बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो बिना आपसे पूछे सवाल नहीं जाएंगे, वे स्क्रीन छोड़ेंगे नहीं, वो जूम पे लॉक हो जाएंगे। वो आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछेंगे, लेकिन 15-20 मिनट आपसे बात करेंगे और कुछ बताएंगे कि गांव का ज्ञान और गांव की नॉलेज और गांव के लोगों की इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है। आप सुनिए उनको। अनिल जी, आपके लिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आई मेरे को। आपको आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? हाथ खड़ा कर दो। हाँ, मिल गया, दिख गया। तो चलो ठीक है, मुझे सिग्नल मिल गया। तो साथियों, ऐसा है कि मैं आजकल जहां जाता हूं वहां एक सवाल पूछता हूं कि भाई आपका अपलोड टू डाउनलोड रेशो क्या है? क्योंकि तुम तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो, सूचना अपनेयर हो आप तो लोग। मैंने पढ़ा आपके विवरणों को, आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो गरीब अमीर का, शहर गांव का, सुविधा और असुविधा के बीच का जो अंतर है उसको पाट रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप between haves and have not, between urban and rural areas, between those places which have a lot of facilities versus those which don't have any, places which have flood and places where people move out, people from places where people migrate out and people migrate in. So I understand that you are doing something very important. But I asked Osama, do you have 1700 blogs of each center conveying what they are doing? आप लोग जो कर रहे हैं उसका कहीं ब्लॉग है? तो ओसामा दाएं बाएं देखने लगे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये काम नहीं होगा अगर, तो मेरे बात करने का मकसद नहीं है। ये देश डाउनलोड बहुत करता है, इट वी डाउनलोड ए लॉट। आप सबका देखो था, अपने नेट के ऊपर चेक करो कितना डाउनलोड किया, कितना अपलोड किया। The lead, the country, the society, the institution that becomes leader is the one that downloads less and uploads more. Other people download what they do. That's what followers do. We follow the people who share their content more openly. So it is very important that you try and share your content of at least 770 centers. What activities do you do? What do you need? And what you can give. You need help, which maybe the adjoining center can provide. लेकिन उनको तो पता नहीं ना आपकी नस कहाँ दुख रही है. How do they know what you need? And similarly, they don't know what you can give. So a lateral exchange, a market of ideas and resources and insights should occur between or among 700 centers. That is second purpose. So let me share with you some of the ideas that I'm wanting to bring to you, and hopefully in next 15-20 minutes, half an hour, we will discuss some of the ideas how we can go about
solving problems better than what we are doing now. You're doing a great job. आप लोग भाई ये मैं कर दूं ऑन इसको शेयर को. I'll share my screen so that you can see what happened. Just 1 second. So one of the questions that I would like to ask all of you is, are you tracking the ideas that people are developing in your region? And if so, how do we support those ideas? How do we provide your solution with other institutions, other centers के पास उनकी समस्या का समाधान है, तो वो कैसे पता चलेगा उनको अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो. So my desire today is that we not only recognize your ideas through HBN Kriya, Honeybee Network Creativity and Inclusive Innovation Awards, but you also recognize them by using their ideas which are good. If somebody has developed a new method of solving problems of grassroots level, whether agriculture or livestock or food processing or removing the malnutrition, then it should be possible for you to be able to do that. Let me share that now on screen. I hope that it will come to you. Yes. So let me do that. So we are trying to see how this HBN Kriya can help you recognize. All of you, in my view, are scouts. आप नए विचारों को ढूंढने वाले हैं. You can scout new ideas, new innovations, new insights besides traditional knowledge. And these ideas are of help to other centers. मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई बीमारी लग रही है, कीड़े खा रहे हैं फसल को, तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे यार बाजार से दवाई ले आओ. भाई वो तो खर्चे में आता है ना, बहुत गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते. तो क्या कोई तरीका नहीं है कि वो अपने दवाई खुद बना सके? तो हम कच्छ में शोध यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ एक किसान ने आधा घंटा सुनने के बाद मुझे एक लाइन में बताया, प्रोफेसर साहब आपकी बात मुझे समझ में आ गई. क्या समझ में आया भाई? जो पौधे जानवर नहीं खाते वो सब दवाई के पौधे हैं. The plants which animals don't eat are all potential source of pesticide. Why are they source of pesticide? Why don't animals eat? Because they are bitter. What do we need for solving the pest problem? Bitterness. बाजार से क्यों खरीदना है? बना लो अपना. And that is the kind of democratic innovation, democratization of innovation that we are doing. So today I have shared with Osama examples of solutions. Now let me take 3 problems that women in our country face. There are many they face, and Arunji mentioned just now that women are the most important contributor, but they are also the most important tolerator or bearer of the pain in our society. सबसे ज़्यादा तकलीफ औरतें उठाती हैं और कई बार वो तकलीफ बहुत समझते रहती है. तो आज एक ही बात करते हैं, इसमें से जो धान रोपते हैं ना in Eastern India, South India, majority of the farmers who transplant paddy do that through manual labor, bag bending posture. तो अभी उसके लिए क्या निकाला? देखो ये ऋषि विश्वास है भोपाल में, उसने मशीन बना दी छोटी सी 20-25,000 की. अब इससे जो है धान की रुपाई हो रही है, तो झुकना नहीं पड़ रहा और तो ये कमर में दर्द नहीं हो रहा है और बढ़िया धान लग रहा है. नहीं लग रहा. अब ये सॉल्यूशन अगर आपके सेंटर पर हो और किसी को 2 दिन के लिए चाहिए, छोटी आधा बीघा जमीन है उसके पास, वो खरीद तो नहीं सकता. खरीदना क्यों उसको? तो भाई आपके सेंटर पे रख लिया एक मशीन और किराए पे दे दी लोगों को और बोल दिया भैया तू थोड़ा सिक्योरिटी जमा करके खराब करेगा तो तेरे से पैसा लूंगा मैं. तो खराब नहीं कर सकता वो अंडा, उसको संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा. 1-2 को ट्रेन कर दिया, काम शुरू हो गया. जो औरतों की सदियों से तकलीफ हो रही थी, कमर झुक रही थी, अब वो बच जाएगी. और ये काम तो आदमी भी कर सकते हैं. तो खाली औरतें काम करेंगी और आदमी आराम से गप मारेंगे, वो भी बदल जाएगा, तरीका सारा बदल जाएगा. तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण. तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपके जो
सोचने की क्षमता है उसको अनफ्रीज कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू अनफ्रीज योर इमेजिनेशन, ट्राइंग टू एक्सपेंड योर चॉइसेस। आपको सोचने का आपका दायरा बढ़ जाए, ये काम कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि डेटाबेस मैंने आज शेयर किया थॉमस, ये सब आपको मिल जाएगा आज, या मिल गया होगा शायद। 1700 सेंटर्स को ये सारे डेटाबेस मुफ्त में मिले। अब क्योंकि ये मुफ्त में मिले तो आप इसके ध्यान नहीं रखेंगे, ये मेरा डर है। क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिलती है कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि आप लोग जिन कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हो ना, ये डेटा उनके काम का है। इसमें हर लाइव स्टॉक की जानकारियां हैं, फार्मर्स की हैं जानकारी, इसमें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जानकारी है। कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है, उसको आइडियाज मिलेंगे। 2 लाख प्रोजेक्ट की जानकारी है इसके अंदर। और एक डेटाबेस में और बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिसमें 10 लाख अबंडेंट पेटेंट्स हैं, जिसको बहुत ज्यादा आगे का काम करना है उसके लिए भी है। 10 लाख हमने बांट दिए। तो ये सब जानकारी जो आपको मिल रही है, मेडिसिनल प्लांट है 4 भाषाओं में, गुजराती, तमिल, हिंदी और इंग्लिश में। 250 मेडिसिनल प्लांट का डेटा है एग्रीकल्चर के लिए, लाइव स्टॉक के लिए और एनिमल्स और ह्यूमन के लिए। वरना क्या होता है, दवाई के पौधे होते हैं, हम सोचते सिर्फ हमारे लिए, ऐसे थोड़ी है। इतने भी काम आते हैं, जानवरों के भी काम आते हैं। और कई बार तो जानवरों की देखभाल आदमी ज्यादा अच्छी करता है अपने से भी, क्योंकि भाई वो रोजी का जीविका का साथ। So it's very important that these databases are used by you all and are shared further with the people. लोगों के साथ बांटो इसको, बांटोगे तो उनका प्रतिभाव मिलेगा, उनका फीडबैक मिलेगा, कुछ काम आएगा, कुछ नहीं आएगा काम, कोई बात नहीं। When cost of failure is low, try. बड़ा सीधा मंत्र है, when cost of failure is low, try. 2 लाइन में आपको एक प्रयोग करना है खेत के अंदर, कर डालो ना यार, क्या नुकसान होगा? नहीं फायदा होगा तो मत करना, आगे हो जाए फायदा तो सारे खेत में कर लेना, इसमें क्या जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, ये सारी जानकारी आपकी। और ये बतख दिख रही है आपको, एक बतख मेरी पसंद की है, और साहब आपको पता लग गया कौन सी बतख मेरी पसंद की है। तो ये वाली जो बतख है ना भाई, जो अलग दिशा में जा रही है, बाकी सारी दिशा में जा रही है, वो अलग दिशा में जा रही है, मुझे वो बतख पसंद है। अब सारे के सारे 1700 लोग एक ही तरह से सब काम करेंगे तो नए आइडियाज कहां से आएंगे भाई? तो कुछ ना कुछ तो नया हर एक को करना चाहिए। 17,000 नए प्रयोग हर साल, 17,000 नहीं 34,000 भी हो सकते हैं, और 50,000 60,000 भी हो सकते हैं। मतलब कुछ तो नया हर एक सेंटर को करना पड़ेगा जो औरों ने नहीं किया, और बांटना पड़ेगा सबके साथ। साल में हर महीने नहीं कर सकते हो तो हर क्वार्टर में कम से कम एक अपडेट अपना वेबसाइट पे डालोगे, ब्लॉग डालोगे, सारी दुनिया देखेगी कि देश के अंदर सूचना प्रेमियर जो हैं वो किस तरीके से समस्याओं को हल कर रहे हैं और अपने हलों को सारी दुनिया से बांट रहे हैं। चिंता मत करना, आपने हिंदी में डाला है, whether you put it, upload it on हिंदी और तमिल और इंग्लिश, today Google Translate can help in translating it, तो उसकी चिंता तो करनी नहीं है। जिसको पढ़ना है, जिसको सीखना है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है उस ज्ञान को प्राप्त करने की। आपको डाल दो उसको ऊपर। और ये जो बतख है ना, अकेली जा रही है, अकेली बिना किसी की परमिशन लिए हुए, ये बतख बहुत जरूरी है आप लोगों के दिल के अंदर बैठना, बिकॉज नो न्यू आइडियाज डू नॉट ग्रो व्हेन यू सीक प्रायर अप्रूवल। तो भैया कर लो जो तुम्हें करना है। क्यों साहब, मैं कोई बुरा बात तो नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे भड़काते नहीं रहा हूं लोगों को। अगर नहीं भड़काऊंगा तो फायदा क्या मेरे आने का? तो इसलिए भाई परमिशन मत मांगना उसामा से कि सर हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पूछना मत, कर डालना। और करोगे अगर तो तुम्हें एक बात बता दूं मैं, ही विल अप्रिशिएट इवन इफ यू फेल। ये चिंता मत करना कि सर हमने कोशिश तो की थी लेकिन हम सफल नहीं हुए। फेलियर को शेयर करना उतना ही जरूरी है जितना सक्सेस को शेयर करना, क्योंकि जब अगर आपका फेलियर हुआ, हो सकता है तो आपने तरीका गलत इस्तेमाल किया, हो सकता है आपने तरीका सही था लेकिन वो काम नहीं करने वाला था, तरीका कुछ और तरीके से करना था। सो अदर पीपल विल लर्न फ्रॉम योर फेलियर। ऑल ऑफ अस हैव लर्न फ्रॉम फेलियर्स ऑफ ईच अदर एंड दैट्स हाउ वी ग्रो इन आवर सोसाइटी, इन आवर लाइफ। तो भाई ध्यान रखना, प्रयोग करना है तो परमिशन नहीं मांगनी है, दूसरा मंत्र है ये, बड़ा ध्यान से रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉइस विजिबिलिटी वेलोसिटी देते हैं हनीबी नेटवर्क के अंदर भाई, पहचान देते हैं और आवाज देते हैं उनको और रफ्तार देते हैं। ये रफ्तार वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार मिलूंगा आपसे तो पूछूंगा कि कौन से सेंटर्स हैं जिन्होंने किसी दूसरे सेंटर के आइडिया को इंप्लीमेंट किया। समझो भाई सामा, अगला सवाल मैंने आज से बता दिया। अगली बार जब बुलाओगे तो मैं सबसे लिखवाऊंगा कि आपने दूसरे सेंटर के आइडिया को कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि ये बात हमें साबित करनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। खाली कहने से नहीं चलेगा, ये मुझे एविडेंस चाहिए। आई रेड योर नोट्स एंड आई नो व्हाट ग्रेट थिंग्स यू आर डूइंग। आप लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं लोगों की दिक्कतों को हल करने के लिए, बहुत सारे संपर्क आप ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं।
लेकिन कोशिश ये भी करो कि उस गांव के जो लोग हैं जहां आप हैं और बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, बहुत समझदार, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, उन लोगों का भी डेटाबेस बना लो, ताकि जब वो गांव में अपने माँ बाप से मिलने आते हैं तो आपके सेंटर में आए और अपना अनुभव बांटे, और बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हम उनसे मिलवाए उनको, ताकि उनको रोल मॉडल मिल जाए कि भाई इसी गांव में पैदा होकर कोई कहां से कहां पहुंच गया, somebody became scientist, somebody became a professor, somebody became a businessman. So that is very important. Doesn't cost any money. They anyway come to visit their parents or their uncles or whatever in the village, and just half an hour for a school visit. That's all you have to coordinate, and the children will get inspired. तो बड़ा खर्चा बिना का जो काम है ना, वो काम पहले करना चाहिए. And it is very simple to do that. How to inspire our kids, our students, our little children to demand more from themselves. लाइफ से ज्यादा की उम्मीद करें. तो भाई कभी भी अपनी जो करंट कैपेसिटी है, हमारे जो आज के स्किल हैं, उनसे भविष्य की संभावनाओं को मत तोलो. डोंट इवेल्युएट वेदर यू कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय लुकिंग एट द स्किल्स ऑफ टुडे. फिर तो कोई नई चीज हम सीखेंगे ही नहीं. सो डोंट मेक फिजिबिलिटी बाय यस्टरडेज स्किल द एनिमी ऑफ डिजायरेबिलिटी. क्या करना है इसका निर्णय, इसका फैसला इस बात से मत करो कि आज हम उसके, आज की जो हमें स्किल है, आज हमारे पास जो काबिलियत है, हम उस काबिलियत से उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे तो सीखेंगे ना भाई. तभी तो आप कहेंगे ना भाई हमारी एक ट्रेनिंग करवा दीजिए, हमें ये चीज नहीं आती है, कैसे करना है जरा बता दीजिए. तो वो हो जाएगा ना, ट्रेनिंग का इंतजाम हो जाएगा, मिल जाएंगे लोग ऐसे जो आपको सिखा सकते हैं वो बात. लेकिन अगर आपने आपका गैप ही नहीं है बीच में, आपकी अपेक्षाओं के, आपकी आकांक्षाओं के, आपके सपनों के और आपकी काबिलियत के बीच में, तो फिर नया चीज कैसे सीखोगे भाई. तो मेरा रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज डोंट reject an idea because your current capacity, current competence does not let you to implement it. We must have an incentive to learn, and our incentive to learn will emerge from the gap that we have between current capacities and future needs. ये रेशियो में सबसे पूछता हूं. मैंने शुरुआत की थी अपलोड टू डाउनलोड रेशियो. आज आपके पूरे नेटवर्क का डेवलपमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का आज अपलोड टू डाउनलोड रेशियो थोड़ा इंप्रूव हो गया, क्योंकि 1700 लोगों की जानकारी अपलोड हो गई या हो जाएगी आज रात तक. तो मुझे बहुत खुशी है कि जो लीडर्स होते हैं वो शेयर करते हैं. आप लोग लीडर बन रहे हैं भाई, और लीडर जो ही होगा वो जो शेयर करेगा, जो अपने विचारों को बांटेगा. तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी. ये डेटाबेस है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, 2 लाख है, ओपन एक्सेस है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई पासवर्ड नहीं चाहिए. अगर आपके यहाँ स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में, उनको प्रोजेक्ट करना है, उनको बोलो जाके देखो इस डेटाबेस में से कुछ आइडियाज लो, उसको आगे बढ़ाओ. ऐसे अभी एक डेटाबेस बनाया हमने 10 लाख अबेंडेंट पेटेंट का, 10 लाख. तो कोई एंटरप्रेन्योर है आपके यहाँ, कोई बिजनेस वाला है, कोई स्टूडेंट है, कोई स्कॉलर है, वो ढूंढ रहा है. अब अमेरिका में इनको पेटेंट मिला था, अबेंडन हो गया, फीस नहीं पे करी. अब ये सब जानकारी ओपन एक्सेस है. ये सारे डेटाबेस grid.undp.org.in फ्री है, hbnkind.gyan.org फ्री है. यूज करो इनको, इसने मना किया है, सब शेयर करो. हमारा सारा जीवन का जो काम है वो आप सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है. अब आपको इसको आगे बढ़ाना है, इसमें जोड़ना है. आपको लगे सर इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक अलग तरीका था, आपके डेटाबेस में तो नहीं है, ये तो भाई डाल दो ना. लेकिन ध्यान रखना, आप उसके स्काउट होंगे और जिसकी जानकारी है वो इनोवेटर हो गया या नॉलेज प्रोवाइडर हो गया. दोनों का नाम आना चाहिए. आपका भी नाम चाहिए हमको, और उनका भी नाम चाहिए जिनकी जानकारी है. उनको गुमनाम नहीं करना है. एक किसान ने ऐसा किया, ऐसा नहीं, उसका नाम बताओ जिसने किया था, है ना. तो भाई एक बात छोटी सी और, उसके बाद अपनी बात को रोकूंगा. 2 बातें और बताऊंगा. द डे आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई हैव नॉट लिव्ड, आई हैव जस्ट एग्जिस्टेड. 24 घंटे में एक क्षण ऐसा आना चाहिए जब लगे कि अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया. That is the moment when we grow in our life. There must be one moment when you recognize the limits of what you know. सरप्राइज का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसकी आपको अंदाजा नहीं था ऐसा हो सकता है, या ऐसा विचार आ सकता है. तो भाई 24 घंटे में अपने आप को इवैल्यूएट करो, हिसाब किताब अपना लिखो, डायरी में लिखो, आज क्या हुआ जिससे मुझे ताजुब हुआ, जिससे मुझे विस्मय हुआ, जिससे मुझे समथिंग दैट मेड मी टू लर्न समथिंग न्यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज, फीलिंग, डूइंग. हमारी नॉलेज तो बहुत सारी बन गई. आज आपको इतने लोगों से मिलवाया है,
उसको सामान्य और मिलवाएंगे। फीलिंग हमारी कुछ चीजों के बारे में होती है, सबके बारे में नहीं। मैंने पढ़ा आपके नोट्स में, किसी को फीलिंग थी कि जो लोग ब्लड से इफेक्टेड है उनके लिए क्या किया जाए, उनको अब कहीं और जाके बसना है, वहां क्या करेंगे उनके लिए, कैसे करेंगे, खाने का इंतजाम कैसे होगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो भाई फीलिंग के बाद आता है डूइंग। तो हमारे पास जानकारी इतनी सारी है, भावनाएं इतनी है, और एक्शन तो हम ऐसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रेशो चेंज करना है, इसका शेप चेंज करनी है इस ट्रायंगल की, और कोशिश करनी है कि हम ज्यादा के बारे में सोचें और ज्यादा सोचने वाली चीजों को इम्प्लीमेंट करें। तो ये देखो अब ये महुआ का बीज तोड़ रही है, इसके लिए नट क्रैकर भी ढंग से नहीं बना है, 10,000 साल से वही कर। ऐसी दिक्कतें देखो जिनका समाधान नहीं है, लिखो, अपने आप ढूंढो, नहीं मिलता है तो हमको लिखो कि सर ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, आपके पास कोई समाधान है इसका, नहीं मिल रहा है डेटाबेस में, हमको ढूंढेंगे हम, नहीं मिलेगा तो समर स्कूल होता है, हम बात करेंगे उस से, उसमें बच्चों से बनवाएंगे सॉल्यूशन। उसका क्या दिक्कत है। हर साल जो हमारा समर स्कूल होगा इनोवेशन का, उसमें इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के बच्चे आते हैं, आर्किटेक्चर के बच्चे आते हैं, वो उन प्रॉब्लम पे काम करें जिस पे कोई नहीं कर रहा है काम देश के अंदर। हम लोगों ने 104 सैटेलाइट एक लॉन्च में भेज दिए भाई स्पेस में। चंद्रयान था हमारा, $79 मिलियन में भेज दिया, कोई देश $1 बिलियन से कम में नहीं कर पाया था। लेकिन ये बहन जो है ना, ये बहन अभी भी पत्थर से तोड़ रही है महुआ के बीज को, उसका तेल निकालेगी। तो ये तो चेंज करना पड़ेगा ना इस काम को। बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो लोगों ने की हैं, पेटेंट हमने अमेरिका में किया है, हिंदुस्तान में किया, लेकिन बहुत थोड़े किए। 99% जानकारी तो खुली हुई है। तो बच्चे ये एक ट्रायंगल है इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज का। किसी के पास इनोवेशन होगी, कहीं से इन्वेस्टमेंट आएगा, कहीं पर एंटरप्राइज लगेगा। ये काम अक्रॉस 1700 सेंटर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहां का इनोवेशन है वहीं पर उसका एंटरप्राइज लगे। एंटरप्राइज मदुराई में लगेगा, इनोवेशन आपका बिहार से आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट हो सकता है डीएफ से आए, कहीं से आए, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो मतलब इन तीनों चीजों को जोड़ने का काम ज्ञान संस्था करती है। आप लोग जुड़ेंगे तो ढूंढेंगे ना कोई साधन इसका, फिर उनकी मेंटरिंग करेंगे और उस उद्यम में और लोगों को रोजगार मिले, ये काम होगा। तो एक सोशल एंटरप्राइज भी बनेंगे और इकोनॉमिक एंटरप्राइज भी बनेंगे। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अनामिका हमारी साथी है, बारामूला में। मैंने देखा आप लोग कुपवारा में भी काम कर रहे हैं, तो कुपवारा तो बराबर का जिला है। तो बारामूला में 12 बहनों ने एक जानकारी दी पौधे की, पेन को, दर्द को कम करने की। they gave us 12 women groups, self-help groups, gave us information about plant they use for reducing pain. Now we combined that knowledge and took the help of Alum College of Pharmacy, Ahmedabad, and their student, Dr. Mamta, and her students, who then made it into oil and a balm. Now this is being marketed by a startup called as Little Himalayan Company, and benefits go back to the community. ये काम हमारा है. That how do we convert knowledge of community, traditional knowledge sometime, into modern contemporary products. तो मतलब कि एक काम और दे रहा हूँ कि बार में पहले तो मैंने बोला कि कौन से दूसरे सेंटर के लोगों ने क्या इस्तेमाल किया। अगली बार एक एग्जीबिशन होगी भाई आपकी मीटिंग में, उसामा मैंने डिसाइड कर लिया है। और उस एग्जीबिशन में ये लोग अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट बनाए भाई वो लेकर आएंगे, जो प्रोडक्ट इन्होंने लोगों की जानकारी से बनाए, और फिर लोग टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, बोलेंगे यार इसकी प्रोडक्ट तो मेरे मार्केट में, मेरे यहाँ तो बहुत डिमांड आएगी इस चीज की, मुझे तो 50 बोतल तो भेज देना। यार पैसे नहीं है तो कैसे भेजूंगा, तू पैसे पेमेंट कर दे, तो मेरे को भेज देना, भेज के तेरे को पैसे दे दूंगा। चलो भाई ठीक है, कुछ तरीका निकाल लेना कैसे करना है। लेकिन एक मार्केट है, 1700 सेंटर एक मार्केट है, जो एक दूसरे के क्षेत्र की जो जानकारियां हैं उनके प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये भी हमने 7 भाइयों की जानकारी से एक दवाई बनाई, उस दवाई को फिर आगे मार्केट में ले गए। तो उस कंपनी ने, छोटी सी कंपनी थी, उसने बुलाया सबको जिनका नॉलेज थी, उनको उनकी उपस्थिति में इसको लॉन्च किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये आंध्रा का है, मलेशिया में बनाया था आंसू मशीन के लिए, उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती थी, 10वीं पास था, उसने सारे उस मशीन बना दी। आप में से कुछ ने उसकी फिल्म देखी होगी तेलुगु में, मलेशियन की। ये सब जुगाड़ नहीं है भाई, कभी भी इसको जुगाड़ मत बोलना। मैं सुन रहा था, सामा को था अपने जुगाड़ से आज कॉन्फ्रेंस, जूम कॉन्फ्रेंस की। जुगाड़ है टेम्पररी सॉल्यूशन, लेकिन कॉन्फ्रेंस में जो बात हो रही है वो तो यार हम ड्यूरेबल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करना। और ये एक अंत में बताता हूँ, ये कुर्ता है जिसमें एक भी सिलाई नहीं है भाई,
बेलघर में करण मेहर और उसकी पत्नी ने बनाया। हमारी शोध यात्रा थी उड़ीसा में, आप लोगों से कुछ लोग उड़ीसा से आए हैं। अब सोचो तो सही, भरपाली में हमने जब शुरू करी शोध यात्रा, तो ये जो दंपति हैं करण मेहर एंड हिज वाइफ, बोथ ऑफ देम शोड अस अ कुर्ता विदाउट ए स्टिच। जस्ट इमेजिन ए कुर्ता विदाउट ए स्टिच, नो स्टिच ऑफ द स्लीव्स। ये सब वीर क्या है? ये काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने कर दिया। आई आइडेंटिफाई the outstanding achievers of your center, outstanding craftsmen of your center, outstanding viewers of your center, outstanding students of your center, outstanding teachers of your center. ढूंढो उन लोगों को जिनमें अद्भुत प्रतिभा है, कुछ ना कुछ अलग करने की क्षमता है। उनको पहचान दिलाने का काम हम मिलकर करेंगे। सारी दुनिया में उनका नाम मैं मशहूर करूंगा। भाई क्या चिंता करते हो आप? ढूंढना आपका काम है, और आपका भी नाम साथ में मशहूर करूं। किसने ढूंढा इनको? अगर आप ढूंढोगे नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर क्या क्या ताकत है? भाई ये ताकत छुपी हुई है, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। देखो कितना अच्छा तरीका है झारखंड का। प्राइमरी स्कूल में एक हैंडपंप है, सारे बच्चे लाइन लगा रहे हैं, आधा घंटे का रिसर्च होता है, कुछ बच्चे छोटे बच्चे रह जाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं। ये देखो लग गए ना, 6 नल लग गए। एक बच्चा हैंडपंप से पानी भरेगा, 6 बच्चे एक साथ पिएंगे। यार 400 रुपए का यंत्र बनता है पीवीसी के पाइप से, बना लो, लगा दो स्कूलों में। तो लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा सस्ता तरीका बता दिया तुमने। अब बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश होंगे तो हमारा सारा समाज खुशी होगा, उनके माँ बाप खुश होंगे। पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं बच्चे तो बचपन से उनका दिमाग काम करना कम कर देता है। तो भैया इसलिए कोशिश करो खूब पानी पिए बच्चे, खूब पानी पिलो, उनको भी पिलाओ। तो बस अब मैं और एग्जाम्पल ले देता हूँ, यहाँ से बात समाप्त करते हैं। शोध यात्रा के फोटो हैं, दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और भाई अब इतनी सी बात को समाप्त करता हूँ अपनी बात। अब आप लोग कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगा अगर मुझे आता होगा, और अगर ऐसा सवाल पूछोगे जिसका जवाब मुझे नहीं आता तो आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मेरे को आज रात को नींद नहीं आएगी। उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो भाई जरूरी है कि आप ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब मुझे नहीं आता। शुक्रिया, गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आवाज आई हमारी? हाँ, तो आप में से कोई सवाल करना चाहता है, या सब लोग जो हैं वो मेस्मराइज हो गए हैं? एक तो बहुत सारी इन्होंने तालियां बजाई, एक तो बहुत सारी उन नलके पे तालियां ज्यादा बज गई। इसका मतलब गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है। और वो कपड़ा जो है बिना सिलाई के जो कुर्ता है, ये इनको भी चाहिए। ये कितने लोग इनको बोलते हैं सिलाई करो सिलाई करो, ये सिलाई नहीं करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अनिल जी ने वो जो QR कोड वाला पेज दिखाया था ना, वो QR कोड वो चाहते हैं कि आप अपने सारे सेंटर पे लगा दो, क्योंकि उसी को QR कोड से फिर आप वेबसाइट पे जाके ये जितनी एग्जाम्पल जो दिखा रहे हैं ना, जो ऐसे ऐसे सामान कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है, किधर है, पढ़ाई का सामान किधर फ्री में पड़ा हुआ है, और वो सब उसका इस्तेमाल कैसे करें आप, वो सब बोल रहे हैं कि सब जगह लगा दो। ठीक है। और जो चौथी बात उन्होंने बोला जो आप सबके लिए कि रात भर कैसे आपको नींद आ जाती है बिना कुछ उल्टा सोचे हुए, तो उल्टा सोचना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लोग जो हैं 1200-1500 लोगों सेंटर से आए हैं, सब एक दूसरे से क्या सीख के जा रहे हैं। अनिल जी आपको बताऊं एक एग्जांपल कि हमारे एक सेंटर ने ये वर्चुअल रियलिटी बॉक्स सिर्फ 150 रुपये में कार्डबोर्ड से बनाया। अब वो बना के सारे सेंटर में बेच के सप्लाई करते हैं। तो आप जितने वर्चुअल रियलिटी की फिल्में जो यूट्यूब में फ्री पड़ी रहती हैं, वो आप 150 रुपये के बॉक्स से देख सकते हैं, उसमें मोबाइल लगा के। एग्जैक्टली वो बिल्कुल या क्या बात है, बहुत सुंदर बात है कि वर्चुअल रियलिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं, या कोई मशीन दिखाई मैंने, कोई चीज दिखाई, तो आप उसको चलता फिरता देख सकते हैं। उसका वीडियो तुरंत वो फोटो जो है वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों चीजें बहुत पावरफुल हैं, और ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया चीज है। अब सवाल ये उठता है कि कितने सेंटर ने वो 150 रुपए के बॉक्स की नकल करी, ये बताओ मेरे को। यही सवाल हम यहाँ पर इनसे कर रहे हैं कि सब सेंटर क्यों नहीं बना रहे हैं। तो अब यहाँ से ये लोग चैलेंज लेके जाने वाले हैं।
हाँ, तो मतलब क्या है कि अगली बार ना रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने कितने विचार, ये जो वर्चुअल रियलिटी बॉक्स जैसा विचार जो है कितना सुंदर विचार है, ऐसे कितने विचार उन्होंने दूसरों से सीखे और अपने क्षेत्र में लगाए और दूसरों से अपने क्षेत्र की जानकारियां बांटी। ये सवाल भाई पूछना पड़ेगा। और मैं तो भाई मैं टीचर हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना, तो मैं तो पूछूंगा और नहीं जवाब दोगे तो खड़ा कर दूंगा और फिर तक कॉन्फ्रेंस चलेगी, खड़े रहेंगे आप। है भाई, थोड़ी सजा दें। मैं तो आईएम में भी सजा कर स्टूडेंट्स को खड़ा कर देता था सीट के ऊपर। मैंने आईएम के स्टूडेंट्स को भी नहीं बख्शा कभी। मेरी क्लास में वो खड़े होते थे जो लेट आते थे। तो इसलिए आज तो मैंने कोई बुरा नहीं माना लेट होने का, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना भाई। तो और बताओ, कोई सवाल है किसी का? तो एक सवाल जो है वो लोगों का ये है कि आप ये जो पूछ रहे हैं वो इनके एरिया में आप शोध यात्रा कब लेके जाएंगे? ये भाई आप लोग शोध यात्रा करवाओगे अपने एरिया में? ये देखिए सारे लोग हाथ उठा रहे हैं कि शोध यात्रा आप इनके एरिया में करिए। कौन सी रीजन में? बहुत अच्छी बात है। अभी हम ये या तो जैसलमेर में या बीकानेर में कहीं करेंगे। बीकानेर या जैसलमेर में अगली गर्मी की शोध यात्रा गर्म जगह होती है ना भाई, तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड 48 डिग्री सेंटीग्रेड में जो लोग चल सकते हैं वो आएंगे हमारे पास। अब देख लो आप में से कौन तैयार हो। ये राजस्थान वाले सारे रेडी हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि आप बाड़मेर में करने वाले हैं। हाँ, तो बस राजस्थान के इलाके में करेंगे। इनमें से बोल देना, मुझे लिख देंगे जो लोग इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं, जो आयोजन में मदद करना चाहते हैं ना, जो लोग जैसलमेर में, बीकानेर में या कहां पर, तो उनसे बात कर, उनको बोलना हमें लिख दें एक मेल। हाँ पूछिए भाई, क्या सवाल है? सबसे पहले नमस्कार, मैं असम हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं चाय बागान के निवासी हूँ और उसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा सवाल है और एक सुझाव चाहता हूँ सर के पास से। हमारे जो चाय बागान के जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो निरंतर चाय बागान में काम करती है और जिस वजह से चाय की जो मतलब पत्ती के नीचे की जो डंठी होती है वो मजबूत होने के कारण उनका हाथ जो है वो छील जाता है और उससे उन लोगों को मतलब काफ़ी एक तकलीफ़ होता है। साथ ही जो हमारे मतलब जो चाय बागान के जो मतलब श्रमिक है, जो मतलब पुरुष है, वो लोग चाय बागान में पानी देने के लिए जो छोटे छोटे चारा होती है उसमें कोई मशीन का यूज़ ना करके एक बैग जैसा होता है पीठ में लेके उसमें मतलब वो लोग पानी देते हैं। तो उससे उन लोगों को दिक्कत आता है कि ये जो मतलब पूरा पीठी है, मतलब वो पूरा बैक साइड वो छील जाता है। तो मुझे संक्षेप में बता दो, क्या मैं पूरी बात नहीं समझ पाया। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसमें जो मतलब ऑयल का यूज़ नहीं करने देते, इलेक्ट्रिक का मतलब पहाड़ तक जा नहीं सकता, तो ऐसा कुछ मतलब कर सकते हैं जिससे वो इन लोगों का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। आपको सुनाई दे रही, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। हाँ, तो दो सवाल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, बोलो 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 बोलो, आवाज आ रही है, आ रही है। ये जो टी गार्डन में काम करते हैं आसाम में, वहाँ का बच्चे हैं, हाँ, वो लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ पर महिलाएं जो वो टी पत्ते तोड़ती हैं ना, तो हाँ, उनके जो वो जो तोड़ती हैं उससे उनका हाथ छिल जाता है, क्योंकि शुरू में वो जो कड़े पत्ते होते हैं जिसकी वजह से झुक के जब तोड़ती हैं तो एक तो वो जैसे आपने वो बोला गुठली तोड़ने वाला, उसी तरह से इनका भी सिनारियो है। और दूसरा है जो मर्द हैं जो वो जो हैं वो पानी कुछ उठाते हैं जो वो भी टी गार्डन से रिलेटेड है, तो वो एक प्रॉब्लम है जो मसल जो है वो पूरा वो हो जाता है जब हाथ से उठाते हैं। तो ये दो चीज़ों का सॉल्यूशन आप कहेंगे तो हम इनको लिख के आपके पास पूरा डिटेल में भेजते हैं ताकि इनका सॉल्यूशन जो है पाया जा सके। बिल्कुल सही बात है, और उसमें इन लोगों को शामिल करेंगे, उन बहनों को शामिल करेंगे जिनको तकलीफ होती है। क्योंकि क्या होता है, जब वो दो पत्ती और बद को उठाते हैं टी गार्डन से, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पीछे टोकरी में डालते हैं इस तरीके से। अब ऐसे अगर आप 10 बार करेंगे तो यहाँ दर्द होगा और यहाँ दर्द होगा। वो तो 2000 बार करती हैं तो दर्द नहीं होता, वो उनको जरूर होता है। तो ऐसे सब जरूरत है। देखो, मैंने जो आपको 3 स्प्रेडशीट भेजी हैं उसमें एक है अनमेट नीड। सभी सेंटर, जैसे असम के भाई ने अभी बताई बात, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ
हेलो। हम समस्याओं के साथ बिना उनको हल करे अब और नहीं जिएंगे। 75 साल तो हो गए, अब कितने साल तक हम इस तकलीफ को बात गाते रहेंगे कि हमारे यहाँ ये तकलीफ है। इस तकलीफ का समाधान हमें करना है मिलकर। जिनको तकलीफ है वो शामिल होंगे, वो को क्रिएट करेंगे हमारे साथ। स्टूडेंट्स को लगाएंगे हम समर में, इसी समर में, समर ऑफ 2024 में। और ये समस्याएं जो आप बता रहे हैं, इसके लिए क्लिपर चाहिए हमें दोनों उंगलियों पर। जैसे वो जब आप जो दर्जी होते हैं, आपने देखा होगा, जब वो रुपाई करते हैं सिलाई मशीन पे, तो एक उंगली पर जाली की रिंग पहन लेते हैं ताकि वो सुई जो है उंगली में नहीं लगे, है ना। तो ऐसे ही हमें 2 उंगलियों में क्लिपर लगाने हैं ताकि वो जो है पत्ती, 2 पत्ती और एक बड कोई काटे, सिर्फ हाथ में नहीं कटे, वो हाथ में तकलीफ नहीं हो, नाखून में तकलीफ नहीं हो, नाखून के अंदर भर नहीं जाए उसका गुदा जो है स्टेम का। ये काम हमें करना पड़ेगा भाई। कब तक सताए जाएंगे? हम चाय पीते हैं, हमें तकलीफ नहीं महसूस होती बहन की, लेकिन आज के बाद चाय पीने वाले को तकलीफ होनी चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और इसका निदान हम लोग इसी समर में आपके साथ मिलकर करेंगे। आपको भी बुला लेंगे, बहन को बुला लेंगे, जिनकी तकलीफ है वो ले आएंगी थोड़ी सी टहनियां अपने साथ बुश की, और स्टूडेंट्स को बताएंगे कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर बात करके उसका समाधान निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? तो अनिल जी हम ये एक आवाज गई आपकी, आवाज अनम्यूट करो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चूंकि टाइम कम है, तो हम जो आपने बोला है ना कि हर सेंटर से हमें अनमेट नीड और एडिशनल नॉलेज और इनोवेशन, 3 चीज मंगवाई हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी सेंटर हैं वहां पर आपके एरिया में क्या क्या तकलीफें हैं उसका हम लिस्ट बनाएं, ठीक है, और वो लिस्ट जमा करें कि उसका सोल्यूशन कैसे पाया जाए। ये जनरल, इसमें डिजिटल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके एरिया में क्या क्या तकलीफें हैं, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, लोगों के डेली के हों, वो टोकरियां बनाने के हों, सिलाई के हों, खाने पीने के हों, अनाज के हों, खेती के हों, किसी भी चीज़ के हों, उन तकलीफ़ों को जमा करता है, उसका लिस्ट बनाना है, और जो है वो उस लिस्ट को हम इकट्ठा करके उसके ऊपर चर्चा करके उसका सोल्यूशन निकालना है। दूसरी चीज़ जो QR कोड की है वो जो हम हर जगह फैलाएंगे। तीसरी जो चीज़ जो इन्होंने कही वो डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड मतलब आप कितना डाउनलोड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके किचन में 1000 किलो सामान रखा है तो क्या सब खा जाओगे? नहीं खाओगे ना, तो जब डेटा क्यों खाते हो इतना? तो ये कहने का मतलब है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जियो ने अगर फ्री में डेटा दिया है तो डेटा खाते रहोगे? तो अगर खाते रहोगे तो दिमाग की बीमारी होगी, अगर पेट की बीमारी नहीं होगी तो, ठीक है। और सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात। और जो अपलोड करते हो ना, वो डेटा अपलोड है, इसका मतलब ज्ञान अपलोड है। तो जितना ज्यादा अपलोड करोगे आपका ज्ञान दुनिया को जा रहा है, तो दुनिया उसको खाए। आप क्यों दुनिया का बेकार का ज्ञान खा रहे हो? आप अपना ज्ञान दुनिया को खिलाओ। सही बात। तो ये है। और तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। शुक्रिया। और बता देना सबको, वो 3 स्प्रेडशीट, एक इनोवेशन भी चाहिए हर क्षेत्र से, ट्रेडिशनल नॉलेज भी चाहिए बुजुर्गों की। बोलना, बुजुर्ग हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ, बुजुर्ग। और जब कोई बुजुर्ग जाता है दुनिया से, कोई बुजुर्ग जाता है, उस दिन एक लाइब्रेरी खत्म हो जाती है, दफना दी जाती है या तो जला दी जाती है। ठीक है भाई, कब तक जलाते रहोगे, कब तक दफनाते रहोगे? हमें 1700 लोगों के, बुजुर्गों की जानकारी चाहिए 1700 सेंटर से, ठीक है, तो उनके नाम पते के साथ। तो अब जो है आप बुजुर्गों से उनका डेटा निकलवाओ और वो अपलोड करो। क्या बात होगी, देखो जरा देश की क्या बात है। आशीर्वाद मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। दुआएं कमाओ भाई, दुआएं कमाओ। हाँ, और दुआएं जो है डेटा अपलोड करने से होंगी, डेटा डाउनलोड करने से नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट करते रहना मुझे बस। जी, आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़िया। अपने देश को कर रहे हैं हम डिजिटल। हाँ, डिजिटल। हो डिजिटल।